हेलो जी, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, I'm मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है ये बेस्ड ऑन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, जिसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं आज। लास्ट वीडियो, अगर पार्ट वन वीडियो की बात करें तो हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे, या सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने ऑफिस 365 के अकाउंट से। तो ये स्टेप हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि एज्योर एडी कनेक्ट के अंदर बहुत से फीचर, बहुत सी सर्विसेज रहती हैं जो एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या ऑफिस 365 इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ट्रबल शूटिंग उसमें छिपी है, बहुत सारे टास्क को वो आसान बना देता है, ऑटोमेशन को आसान बना देता है। इस वजह से सेकेंड वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं अपने पास उस टूल में, उसको हम डिस्क्राइब करें। तो गाइज एक बार हम सेटअप देख लेते हैं, हमने जो सेटअप इस्टेब्लिश किया था लास्ट में, और साथ ही साथ हम पार्ट वन की वीडियो का लिंक भी मेंशन कर देंगे, जिससे आपको आसानी से पहले पार्ट की वीडियो क्लियर तरीके से देखने के बाद समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली एडी कनेक्ट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो अभी अगर हम सेटअप की बात करें तो ये अपने पास एज्योर एडी है, ठीक है ना। ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है, और साथ ही साथ हमने ऑन प्रीमाइसेस पे सर्वर 2012 में एडी इंस्टॉल कर रखा है, राइट। ये अपने पास ऑन प्रोमाइसिस वर्क स्टेशन में हमने india.com के नाम से एक डोमेन क्रिएट कर रखा है। इसको लॉगिन करा लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने जैसे कि बात की कि पहला पार्ट बन चुका है, तो मैंने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी पहले से इंस्टॉल कर दिया है, राइट। क्योंकि हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं, उस फीचर्स का काम क्या हो सकता है, या रियल टाइम में कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं एज्योर एडी के साथ। तो गाइज ये पोर्टल हो गया। पोर्टल में हम चलते हैं सिक्योरिटी के पैनल पे। सिक्योरिटी में अपने पास एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑन प्रीमाइसेस पे अपने पास एडी है। तो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे एज्योर पोर्टल को या ऑफिस 365 पोर्टल को हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के साथ सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं, और देखते हैं कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है एज्योर एडी के अंदर। तो अब जैसे ही इंस्टॉल करेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन के ऊपर, आपको एक छोटा सा आइकन बन के आ जाएगा एज्योर एडी कनेक्ट के नाम से। आपको ओपन करना है और कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख रहे हो लिस्ट है प्रॉपर तरीके से, एडिशनल टास्क की लिस्ट है, जिसमें प्रिवेसी सेटिंग है, व्यू एक्सपोर्ट करंट कॉन्फ़िगरेशन है, कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन है, डिवाइस कॉन्फ़िगर डिवाइस ऑप्शन है, रिफ्रेश डायरेक्टरी स्कीमा, स्टेजिंग मोड, चेंज यूजर साइन इन एंड मैनेज फेडरेशन सर्विसेज एंड सम ट्रबल शूटिंग पार्ट। तो गाइज ये पूरे टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, और उम्मीद है कि आप इसके बाद, इस वीडियो के बाद डेफिनेटली छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है आपको ऑफिस 365 पोर्टल पे एज्योर एडी के साथ, या एज्योर पोर्टल पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जो प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस की बात कर लेते हैं जो एज्योर एडी कंटेन करके रखता है। तो एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए हमें समझने में। सॉरी गाइस, मैं पीपीटी इस्तेमाल नहीं करता, दैट्स वाई मुझे MS पेंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर हम एज्योर एडी के फीचर्स की बात करें, एज्योर एडी कनेक्ट के फीचर की बात करें, तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मीन्स हर एक एज्योर एडमिन को, हर एक ऑफिस 365 एडमिन को ये आना चाहिए। तो गाइज अगर हम लिस्ट की बात करें तो जैसे सबसे पहले होता है ना पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना। एक ये आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और पासवर्ड से रिलेटेड एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड राइट बैक, ठीक है। पासवर्ड राइट बैक पॉलिसी आप बोल सकते हो। और एक ये होता है सिंक्रोनाइज कस्टम यूजर, ठीक है ना। कैसे आप कस्टम यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं, तो ये तीन टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं। इनकी थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट भी देख लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और इनका एक एक छोटा छोटा प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले पासवर्ड हैश की बात करें, पोर्टल ओपन करते हैं अपना ऑन प्रीमाइसेस का। आप यहाँ पे देखो तो कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। आप अभी करंटली ऑन प्रीमाइसेस पे हैं। ये जो AWS नाम का यूज़र है वो हमने अपने एज्योर एडी पे बना रखा है। तो पोर्टल पे अगर आप यूज़र पे क्लिक करते हैं ना, तो AWS यूज़र का हम आपको कंफर्म करा देते हैं, जो हमने एज्योर पोर्टल पे बनाया है। नेम AWS का यूज़र है, पोर्टल हमारा एज्योर है। तो गाइस ये अपने पास यूज़र है, जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ऑथराइज करने वाले हैं अपने ऑन प्रीमाइसेस एडी को। पासवर्ड इसका हम यूज़ कर लेते हैं जो भी कॉन्फ़िगर किया था।
सिंक्रोनाइज, हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं अपने इस टूल को। मोस्टली ज़्यादातर जब आप जब इस टूल या विजार्ड को डिस्कनेक्ट कर देते हो ना, और दोबारा जब ऑन करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा फॉर द ऑथेंटिकेशन, राइट। सक्सेसफुली हमने सिंक्रोनाइज कर लिया है। यहाँ पे देखो तो एक्टिव डायरेक्टरी की डिटेल दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे आपके डोमेन की डिटेल दिखाई पड़ रही है। फॉरेस्ट के केस में एक ही डोमेन है तो आपको केवल सिंगल एक डोमेन दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज डोमेन एंड OU फिल्टरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसमें डोमेन एंड OU फिल्टरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो अगर हम एजेंडे में थर्ड ऑप्शन की बात करें ना, तो बेसिकली ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, जिसमें हमने मेंशन किया है सिंक्रोनाइज कस्टम यूज़र। सो गाइज कस्टमाइज सिंक्रोनाइज कस्टम यूज़र का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट में आपका AD बहुत पहले से रन कर रहा था, क्योंकि हम इस ऑन प्रोमाइसेस AD की बात करें, हम इस ऑन प्रोमाइसेस AD की बात करें। अब ये ऑन प्रोमाइसेस AD आपका बहुत पहले से रन कर रहा है, 10 साल या 5 साल पुराना है, और यू नो दैट कि इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 100+ यूज़र अवेलेबल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 100+ यूज़र आपके ऑन प्रोमाइसेस AD में इस्टेब्लिश है, पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। ये ऑन प्रोमाइसेस AD हो गया। ये आपका ऑफिस 365 का पोर्टल या एज्योर का पोर्टल, कुछ भी मान लेते हैं आप, स्लैश करके हम दोनों का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्ट करता है ना, ये जो टास्क परफॉर्म करता है, बोथ आर इक्वल, वो चाहे हमारा एज्योर का पोर्टल हो या हमारा ऑफिस 365 का पोर्टल हो। ठीक है, तो ये अपने पास पोर्टल हो गया। ये अपना ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी जो हमने अभी ऑन किया, जिस पे हमने AD इंस्टॉल किया है, ये है अपना india.com के नाम से। ठीक है, ये AD हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रहा है। हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये थर्ड ऑप्शन है सिंक्रोनाइज कस्टम यूजर, इसका टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल यूज़र हैं, टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स की बात करें, वो 100 यूज़र्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लोकल AD यूज़र्स हैं 100, ठीक है। बट यू वांट टू सिंक्रोनाइज, जो आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं कितने, सिर्फ 25 यूजर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। 25 यूजर्स को आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, बाकी के 75 यूजर आप सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं। तबकि जबकि दोनों 100 मतलब 100 टोटल 100 यूजर एक ही आपके india.com पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें से आप सिंक्रोनाइज मतलब कस्टमाइज करके सिर्फ 25 को ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय 25 हैं। जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे आप यहाँ से सिंक्रोनाइज करते जाएंगे, ठीक है। वो अलग का मैटर है कि आप करना नहीं चाहते या वट कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज इसके लिए सबसे अच्छा फंडा है, जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन दे रहा है सिंक्रोनाइज ऑल डोमेन एंड OU। यहाँ पे है सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड डोमेन एंड OU, बिल्कुल क्लियर है। अब जब यहाँ पे सेलेक्टेड की बात कर रहे हैं, india.com पे आप क्लिक करें, इसको एक्सप्लोर कर दीजिए। अब आप देख रहे हो कि जितने भी बिल्ट इन यूजर्स होते हैं, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रोमाइसेस सर्वर 12 में, उनकी सबकी लिस्ट आ गई। यूजर्स की लिस्ट है, सिस्टम है, प्रोग्राम डेटा है, लॉस्ट एंड फाउंड OU, डिफॉल्ट OU रहता है लॉस्ट एंड फाउंड का, ठीक है ना। डोमेन कंट्रोलर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बिल्ट इन यूजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर, समझने की कोशिश करते हैं। हमें हमारा एजेंडा है 25 यूजर सिंक्रोनाइज करना और बाकी के 100 यूजर को, सॉरी 75 यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं करना। तो इसका सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप अपने सिस्टम पे, लोकल ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे dsa.msc टाइप करेंगे, ठीक है। dsa.msc टाइप करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर ओपन हो जाएगा। और ये इस india.com के ऊपर, इस india.com के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना लेते हैं। आप न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम बना लेते हैं अलाउ यूजर के नाम से, ठीक है, अलाउ यूजर्स। और एक और OU बना लेते हैं यहाँ पे न्यू पे जा करके डिनाई यूजर, ठीक है। अलाउ यूजर्स एंड डिनाई यूजर, मतलब अलाउ इन द सेंस कि जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं कि सिंक्रोनाइज हो, और डिनाई इन द सेंस कि आप उनको नहीं चाहते कि ये सिंक्रोनाइज हो। तो अभी हम क्या करते हैं, अलाउ यूजर में चलते हैं और यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, एक सिंगल यूज़र क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक एज ट्रेनिंग 1 के नाम से मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एज्योर पोर्टल पे बहुत सारे यूजर हैं, तो आई डोंट थिंक कि
ये हमारा काम करेगा क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से यूज हो गया होगा। सो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्लास 1 के नाम से, ठीक है। ठीक है, हमने एक यूज़र बना दिया यहाँ पे क्लास 1 के नाम से, जिसको हमने कैटेगरी में रखा है किसकी, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, सिर्फ एक कर देते हैं और यूज कार्ड, बस सिंपल था। पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम कोई सा भी, डन। ये हमने क्रिएट किया। अलाउ यूजर्स के OU में हमने क्लास 1 यूज़र बनाया। डिनाई में चलते हैं और डिनाई में एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं क्लास 2 के नाम से, ठीक है। दो यूज़र हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, क्लास 2 के नाम से हमने बना लिया यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं और सिंपल था, एक पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यहाँ पे आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी 2 OU बनाए, सॉरी दो OU बनाए, उन दोनों यूजर OU के अंदर एक एक यूजर रख दिया हमने। अलाउ में, डिनाई में, अलाउ में क्लास 1 के नाम से है, डिनाई में क्लास 2 के नाम से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमारा जो एजेंडा है कस्टमाइज यूजर को सिंक्रोनाइज करने का। अब आप इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करें या प्रीवियस पे जाकर फिर से नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट, कस्टमाइज यूजर इन द सेंस 100 यूजर में से 25 यूजर सिंक्रोनाइज करना है हमें, 75 यूजर को डिनाई करना है, मीन्स वो सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए, डन। बट अभी अपने पास OU की डिटेल नहीं आई यहाँ पे। सिंक्रोनाइज पे जाते हैं, रिफ्रेश डोमेन कर देते हैं ताकि हम अपने पास जितने भी OU हैं वो OU यहाँ पे हाईलाइट होना स्टार्ट कर दें। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन, नो प्रॉब्लम। इसको हम क्लोज करते हैं, एक बार फिर से लॉगिन करा लेते हैं ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए यूज़र। ठीक है, हमने क्या किया, अभी इसको रिफ्रेश किया, पूरे इस विजार्ड को, एज ए रेडी कनेक्ट के विजार्ड को, टूल को रिफ्रेश किया। और रिफ्रेश करने के बाद देखो अपने पास अलाउ यूज़र जो हमने OU बनाया था अभी DSA डाटा में जा करके, और डिनाई यूज़र दोनों अवेलेबल है। मतलब 2 कंटेनर आपने बनाया, दोनों कंटेनर के अंदर कुछ कुछ यूज़र रख लिए, एक जिनको आपको सिंक्रोनाइज करना है, एक जिसको आपको सिंक्रोनाइज नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप मैनुअल नहीं बनाना चाहते हैं तो लॉस्ट एंड फाउंड का जो फोल्डर है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहता है। आप देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहता है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आप अपने यूज़र को लॉस्ट एंड फाउंड फोल्डर में भी मूव करा सकते हैं अगर आप उन्हें सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं तो प्लान यहाँ पे क्या है, जो अलाउ यूज़र है उसको हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो आप उसको चेक मार्क कर दीजिए, जिसको नहीं करना है, जिस कंटेनर को आप नहीं सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, जिस यूज़र को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं, उस OU को आप डिसकनेक्ट कर देंगे, मीन्स अनचेक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। और अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगर हम एजेंडे की बात करें तो एजेंडा में है अपने पास पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एंड पासवर्ड राइट बैक। कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप एज्योर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या ऑफिस 365 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो इसमें से आता है 100%। अगर आप बात करें तो एज्योर रेडी में से 1 या 2 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कौन से लेवल का इंटरव्यू है, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा 100%। तो यू शुड नो। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है, पासवर्ड हैश क्या है, पासवर्ड राइट बैक क्या है, कस्टमाइज यूज़र को कैसे हम सिंक्रोनाइज करते हैं, एडिशनल फीचर्स क्या है, SSO क्या है, फेडरेशन सर्विसेज क्या है, तो लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइज उम्मीद है कि अगर आपको अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पुटअप करता है, आपका कोई इंटरव्यू आपसे पुटअप करता है, तो आप उसको रिप्लाई अच्छे से करेंगे, टेक्निकली करेंगे, जेन्युइन तरीके से करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना, नाम से लग रहा है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। गाइज जो भी हम पासवर्ड मेंशन करते हैं ना, जब भी हम अपने सिस्टम में कोई भी पासवर्ड, कोई भी यूज़र का पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसका जो पासवर्ड रहता है, वी नो दैट कि ASCII कोड में रहता है, ASCII कोड में रहता है। तो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि जो आपके पास ऑन प्रीमाइसेस डोमेन है, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक यूज़र बनाया विद नेम ऑफ क्लास 1 के नाम से, ठीक है ना, यहाँ पे आपने एक यूज़र बनाया क्लास 1 के नाम से,
और इस क्लास 1 का एक पासवर्ड आपने मेंशन कर दिया, कॉमन सा पासवर्ड है cloud@123, ठीक है। यूजर नेम क्लास, पासवर्ड इसका जो हमने रखा है वो सॉरी पासवर्ड हमने रखा है इसका cloud@123, ठीक है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड। अब आप देखो कि जो आपका ऑन प्रेमाइसिस एटी है, जो आपका क्लाइंट मशीन है, ये विंडोज 10 का क्लाइंट मशीन है, ऑन प्रेमाइसिस पे है ये भी। अब ये जो यूज़र है वर्क ग्रुप का मेंबर हट करके ये डोमेन का पार्ट हो गया है। मतलब अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे माई कंप्यूटर की, तो वर्क ग्रुप की जगह पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, india.com दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या, जब ये मशीन आप लॉगिन करेंगे ना अपने एडी के यूज़र से, तो आपको क्लास यूज़र देना पड़ेगा और cloud@123 पासवर्ड देना पड़ेगा। गाइस कॉन्सेप्ट समझो, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन अगर आपने चेक मार्क किया है, ठीक है, तो अभी तो ये यूज़र जो है हमारा सक्सेसफुली कहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सक्सेसफुली ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा हमारे एज्योर के पोर्टल पे, ठीक है। ये हमारा यूज़र एज इट इज़ सिंक्रोनाइज हो जाएगा अपने एज्योर के एडी से। इज इट करेक्ट? एज्योर एडी है या ऑफिस 365 का एडी है, वहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। डन। आप उस यूज़र के इस्तेमाल करके मेल बॉक्स बना सकते हैं, आप उस यूज़र के इस्तेमाल करके एज्योर का पोर्टल लॉगिन करा सकते हैं बाई शेयरिंग द सब्सक्रिप्शन। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, अब ये cloud@123 है और cloud@123 यूज़र से पासवर्ड से हमारा ऑन प्रेमाइसिस का क्लाइंट मशीन जो विंडोज़ 10 पे रन कर रहा है, ठीक है, विंडोज़ 10 क्लाइंट मशीन, विन 10 क्लाइंट पीसी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्लाइंट पीसी है जो एडी का पार्ट बना है। अब सेम यूज़र से आपका ऑन प्रेमाइसिस लॉगिन कर रहा है और सेम यूज़र से आप एज्योर एडी पे जो यूज़र सिंक्रोनाइज हुआ है ना यहाँ पे क्लास 1 के नाम से, सेम यूज़र वहाँ पे भी सेम पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा है। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपने इस पासवर्ड को चेंज किया, जो cloud@123 था, आप DSA.MSC ओपन करा के इस पासवर्ड को आपने रिप्लेस किया, तो पासवर्ड हैश सर्विस, पासवर्ड हैश टूल आप बोल सकते हो, सर्विस बोल सकते हो, फीचर बोल सकते हो, ये क्या करेगा, आपका जो लेटेस्ट पासवर्ड रहेगा, जो नया पासवर्ड आपने चेंज किया है, वो क्या करेगा, एट अ टाइम, मान लीजिए पहले cloud@123 था, अब आपने server@123 कर दिया, ठीक है, नया पासवर्ड आपने server@123 कर दिया, तो सेम पासवर्ड आपका क्या करेगा, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन इस यूजर का पासवर्ड आपके क्लाउड के लिए भी चेंज कर देगा। मतलब चेंजेस आपने ऑन प्रेमाइसिस के डीसी एडीपी किए, वो सेम पासवर्ड आपका सिंक्रोनाइज होकर के आपका ऑफिस 365 पोर्टल पे या आपके एज्योर पोर्टल पे सेम पासवर्ड जो है अप्लाई हो जाएगा। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ऑन प्रेमाइसिस एडी पे पासवर्ड चेंज करने पर वो सेम पासवर्ड आपका एज्योर पोर्टल या ऑफिस 365 में सिंक्रोनाइज होना, ये हमारे पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का टास्क है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हम एज्योर पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पास एडी का एक्सेस नहीं है, लेकिन जो यूज़र हम ऑफिस 365 पोर्टल पे या एज्योर पोर्टल पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज हमारा लोकल से हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हम अपने सर्वर से चेंज करते हैं पासवर्ड, मीन्स एज्योर पोर्टल से चेंज करते हैं पासवर्ड, तो क्या वो पासवर्ड ऑन प्रेमाइसिस पे भी चेंज हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा और विंडोज़ 10 हमारा वही पासवर्ड इस्तेमाल करेगा जो एज्योर एडी ने चेंज किया है। वैस वर्सा की बात कर रहे हैं, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो ऑन प्रेमाइसिस एडी पे जो चेंजेस होगा पासवर्ड, वो पासवर्ड आपका डायरेक्टली सिंक्रोनाइज होगा ऑफिस 365 पोर्टल पे, ये पासवर्ड हैश का काम करेगा। पासवर्ड राइट बैक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पासवर्ड राइट बैक का मतलब ये है कि अगर आप एज्योर पोर्टल के ऊपर जा करके उस यूज़र का पासवर्ड बदलते हो तो वो सेम पासवर्ड आपका ऑन प्रेमाइसिस एडी पे जो india.com का बना है वहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इवन जो आपका विंडोज़ 10 मशीन कनेक्ट है ना, वो सेम पासवर्ड से लॉगिन करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज हम यहाँ पे हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है, ये हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पे, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन और पासवर्ड राइट बैक, हम दोनों को चेक मार्क कर देते हैं क्योंकि हमें अपना जो यूज़र है ना दोनों जगह से कंट्रोल करना है। उसके पासवर्ड को हम ऑन प्रेमाइसिस से भी चेंज करेंगे, उसके पासवर्ड को हम अपने क्लाउड से यानी ऑफिस 365 या एज्योर पोर्टल से भी चेंज करना चाहते हैं। सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब ये हमारी जो सर्विसेज है, ऑन प्रेमाइसिस की सर्विसेज है, ये इनको सिंक्रोनाइज करेगा,
एज्योर पोर्टल पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने एडी या जो भी ओयू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या जो भी यूज़र को आपका आपने सिलेक्शन किया वो सब सिंक्रोनाइज होकर के अपने एज्योर के पोर्टल पे, ऑफिस 365 पोर्टल पे सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन है। इवन अपने पास कमांड भी है, हम कमांड के थ्रू भी इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, मतलब पावर शेल कमांड के थ्रू। तो अभी तो हम जीयूआई पार्ट भी देख रहे हैं। इनेबल पासवर्ड राइट बैक। तो उम्मीद है गाइस कि अभी आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये क्लियर हो गई होंगी। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, पासवर्ड राइट बैक पॉलिसी, एंड अनदर इज कस्टमाइज यूज़र को सिंक्रोनाइज करना, कि हम एडी पे ऑन प्रेमाइसेस एडी के सभी यूज़रों को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं, हम कुछ सेलेक्टेड यूज़र को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओयू बनाएंगे, 2 ओयू बनाएंगे, एक जो अलाउ करना चाहते हैं, एक जो हम शेयर करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, उसमें यूज़र रख देंगे, और एक जो नहीं करना चाहते, जो जिस यूज़र को सिंक्रोनाइज नहीं करना है उस यूज़र को हम अलग ओयू में रख देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ। और पासवर्ड हैश की बात करें तो जो चेंजेस आप पासवर्ड अपने ऑन प्रेमाइसेस पे करेंगे वो सेम पासवर्ड आपका एज्योर पोर्टल पे या ऑफिस 365 पोर्टल पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम राइट बैक की बात करें तो जो आप एज्योर से चेंज करोगे, ऑफिस 365 से पासवर्ड चेंज करोगे, वो इम्पैक्ट करेगा ऑन प्रेमाइसेस पे, वाइस वर्सा। हैश में ऑन प्रेमाइसेस से एज्योर में, और राइट बैक में एज्योर में चेंज हुआ पासवर्ड ऑन प्रेमाइसेस पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। चलो मीनवाइल हम अपने एज्योर पोर्टल पे चल देते हैं, यहाँ पे पोर्टल को रिफ्रेश कर लेते हैं। और यूजर्स पे क्लिक करते हैं। हमने क्लास 1 और क्लास 2 के नाम से बनाया था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी कोई भी यूज़र यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। ठीक है, ये पहले से यूज़र था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंक्रोनाइज होने में। डन। यहाँ पे देखो आप, क्लास के जस्ट नीचे क्लास 1 आया है, बट क्लास 2 हमें नहीं मिल रहा है। ये अपना यूज़र जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया ऑन प्रेमाइसेस एडी पे, एंड ओपन करते हैं इसको। ये क्लास 1 @ समथिंग जो अपने पास डोमेन है उसकी डिटेल दे रहा है। तो गाइज ये अपने पास यूज़र 1 तो सिंक्रोनाइज हो गया, बट यहाँ पे क्लास 2 यूज़र नहीं दिख रहा है। ऑन प्रेमाइसेस पे चलते हैं, DSA.msc ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 OU बनाए थे, डिनाई और अलाउ के नाम से। तो आप देखो यहाँ पे अलाउ के अंदर क्लास 1 है जो सिंक्रोनाइज हो चुका है एज्योर पोर्टल पे। ये डिनाई है जिसमें क्लास 2 है, ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है क्योंकि हमने जब एज्योर एडी टूल पे सेटिंग की थी अनचेक करने की, वो हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, राइट। एंड अगला जो पासवर्ड हैश की बात कर रहे थे या पासवर्ड राइट बैक की बात कर रहे थे, चलो इसको हम लॉगिन करा के देखते हैं। ये आपका यूज़र नेम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसी पेज पे यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेते हैं। जो पासवर्ड आपने ऑन प्रेमाइसेस पे रखा था portal.azure.com, ठीक है, एज इट इज़ ऑफिस 365 में होगा, तो कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। प्रोसीजर सेम है क्योंकि यही एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी आपके
ऑफिस 365 पे भी काम करती है, जिसको P1 P2 लाइसेंस हम बोल देते हैं, ठीक है। क्लाउड एट 123 हमने पासवर्ड रखा था, राइट। ठीक है, एक्चुअली इसमें मेरे जितने भी यूज़र हैं एजुर एडी के अंदर, उसमें पास यूज़र सेल्फ रीसेट पासवर्ड पॉलिसी इनेबल हो गई है, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, नॉट एन इशू। उसके बारे में बात करेंगे तीसरी वीडियो में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पासवर्ड यूज़र सेल्फ रीसेट पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है। तो गाइस, हमने सक्सेसफुली अपना एजुर पोर्टल लॉगिन कर लिया है, और ये देखो class1@, समथिंग के नाम से हमने यूज़र को लॉगिन किया, और इस टाइम पे जो यूज़र को हमने लॉगिन किया अपने ऑन प्रोमाइसेस के पासवर्ड से इस्तेमाल किया। तो गाइस, ये था अपने पास सेटअप, ये था स्टेप, ये था कॉन्फ़िगरेशन एज़ रेडी कनेक्ट की सेकेंड वीडियो। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये एक्चुअल टास्क है, ये परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई हमें एक और वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, पार्ट 3, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं अबाउट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो अभी तो हमने एज़्योर पोर्टल का इस्तेमाल किया, नेक्स्ट टाइम पे हम ऑफिस 365 का पोर्टल इस्तेमाल करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके दिखाएंगे। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ डाउट है या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट पे रीच करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अदर वीडियो के साथ टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।